किसी ने बहुत अच्छे बात कही कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, सफल इंसान वही होता है जो अपने तकदीर बदल दे। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे अच्छे हो। दोस्तों आज का ये जो कहानी एक स्टूडेंट और उसके टीचर की है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ये कहानी प्रेरणा देगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय डालते हुए कहानी को शुरू करेंगे। अंकुश के पिता कॉलेज में प्रोफेसर है और वो चाहते थे कि अंकुश 12वीं में ही अच्छे नंबर लेकर आए, आईआईटी का टेस्ट पास करे और टॉप का इंजीनियर बने। अंकुश भी असल में यही चाहता था और जब उसकी 12वीं में 96% नंबर आए तो वह और उसके पापा बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि अब अंकुश आईआईटी की परीक्षा भी पास कर लेगा और एक भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे दाखिला मिल जाएगा। अब अंकुश पूरे विश्वास और मेहनत से आईआईटी के एंट्रेंस पेपर की तैयारी करने लगा। वो इतनी मेहनत कर रहा था कि अपनी भूख प्यास सब भूल गया। आईआईटी के पेपर की तैयारी के लिए अंकुश अपने टीचर मनोज सर से कोचिंग ले रहा था। मनोज सर उन सभी बच्चों को कोचिंग देते थे और आईआईटी की परीक्षा पास करना चाहते थे। मनोज सर को भी लगता था कि अंकुश आसानी से आईआईटी की परीक्षा पास कर लेगा। उन्हें अंकुश का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने भी अंकुश को बहुत मेहनत करवाई और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार अंकुश, उसके पापा और मनोज सर को था। आईआईटी की परीक्षा थी और अंकुश बहुत खुश था। घर से मीठी दही खाकर अंकुश पेपर देने गया और घर आकर वो बहुत खुश था क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन कई बार किस्मत में वो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो उसमें अंकुश का नाम नहीं था। अंकुश मात्र 3 नंबर से पीछे रह गया था, जिसका दुख सबको हुआ। अंकुश के पापा ने अंकुश का हौसला बांधते हुए उसे कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन अंकुश तो जैसे इस बात को दिल पर ले बैठा था, उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पेपर पास कर लेगा और जब वो पास ना कर पाया तो बहुत निराश हो गया। अंकुश डिप्रेस रहने लगा और अब उसका मन पढ़ाई से ऊब चुका था। अंकुश को निराश देखकर उसके पापा भी टेंशन में रहने लगे और इसलिए उन्होंने ये बात अंकुश को मनोज सर से शेयर की। मनोज सर ने अंकुश को फ़ोन किया और कहा, अंकुश आज शाम को घर पर आना, कुछ बात करनी है। अंकुश सर की बात मानकर उनके घर उनसे मिलने गया और मनोज सर अंकुश को अपने घर के आगे बने बगीचे में ले गई। वहाँ अंकुश को बैठने को कहा। अंकुश के पास ही थोड़ी सी रेत पड़ी थी। मनोज सर ने अंकुश को कहा, अंकुश वो रेत देख रहे तो ना, उसे उठाओ और अपनी मुट्ठी में बंद करो। अंकुश ने रेत उठाई और जैसी ही अपनी मुट्ठी में बंद की, रेत उसके हाथों से फिसल गई। अंकुश ने 3-4 बार कोशिश की लेकिन हर बार वो रेत उसके हाथ से फिसल जाती थी। मनोज सर ने अंकुश को समझाया, अंकुश जिंदगी में कुछ चीज़ें इस रेत की तरह होती है, उन्हें कितना भी थमने की कोशिश करो वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। तुमने पूरी कोशिश की आईआईटी का पेपर पास करने की, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम वो पास कर ही लो। तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी से हार कर बैठ जाओ। उठो और मेहनत करो और पूरे जोश के साथ अगली बार कोशिश करो। निश्चित ही तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। सिर्फ एक बार आईआईटी के टेस्ट क्लियर नहीं हुआ और हार मान लेना
ये तो कायरता है। और अंकुश तुम कायर नहीं हो। अब निराशा छोड़ो, घर जाओ और मेहनत कर, तुम मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो। दोस्तों कैसे लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपका कीमती समय देने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।